अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है, अब पेट्रोल की महंगाई को करो टाटा बाय बाय, क्योंकि अब भिवंडी शहर में आ गया है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट लीडर बिकॉज, जिनके पास है आरआर केबल्स के 35 सालों का भरोसा। बिकॉज ई स्कूटर अपने फीचर्स में बेमिसाल है। इनके पास दो बेहतरीन मॉडल है, D15 और C12, 36,000 या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर से 140 किलोमीटर तक चलती है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच अलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ रिमूवेबल बैटरी, जिसे आप कहीं भी चार्ज कर सकते हैं। GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। एक बार जरूर विजिट कीजिए बिकॉज टेक मोटर्स, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, रामेश्वर मंदिर के पास, आगरा रोड, भिवंडी। हम लोगों ने बहुत ही पुरानी कहावत एक सुनी है। हमारे बाप दादा बोलते गए थे कि घर का चोर अच्छा है बाहर के साहूकार से। ये चीज हम लोगों को अब समझ में आई कि वाकई में उनकी जो कहावत थी वो बहुत अच्छी थी। एकलौता हॉस्पिटल है जो तकरीबन एक बड़ी आबादी है, ग्रामीण की आबादी है, लेकिन आज तक उसके अंदर एक पैसे की सुविधा नहीं हुई, क्योंकि वो गटर नाली में परेशान है। उनको क्या लगता है, मैं गटर नाली बना दूंगा तो हमारे नगर से चुनकर आ जाएंगे, हमारी इज्जत बच जाएगी। इंशाअल्लाह ताला राष्ट्रवादी में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो उनको वक्त पर आने पर जो है ना उनको बताएंगे और हमारी जनता बताएगी, क्योंकि हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। मेरा सामने वार्ड है, मैं पिछली बार इस वार्ड से भी था, लेकिन हम आपके लिए 24 घंटा आपके लिए तैयार रहते हैं और इंशाअल्लाह आगे भी तैयार रहेंगे। वो हफ्ते के अंदर एक दिन आने वाला आदमी आपकी क्या मदद करेगा, और आप सब जानते हैं कि आप मुझे 2 बजे फोन लगाइए और उनकी पार्टी के लिए जो लोग हैं उनको लगाइए या उनके आमदार को लगाइए, इंशाअल्लाह ताला फोन उठेगा नहीं। और आप मुझे लगाइए, इंशाअल्लाह ताला 2 बजे रात को भी हमारा फोन उठेगा। आप देख रहे हैं गटर नाली रोड के बारे में, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे सामने सलाउद्दीन स्कूल है, आप जाकर देख लीजिए। पुराने गटर के ऊपर सिले भरा जा रहा है, ये क्या है? मतलब इसकी मुझे मालूम नहीं है कि किस चीज इसके लिए क्यों ऐसा किया जा रहा है। चूने काम के ऊपर काम किया जा रहा है। आज इतना हम ऐसा रोड बनाएंगे कि पूरी भिवंडी के अंदर जो है ना साथी नगर का जैसा रोड नहीं मिलेगा। आप देखिए रोड की क्या हालत है, किधर भी गटर 2 फुट इधर जा रहा है तो 2 फुट उधर जा रहा है। ये सब सबको पब्लिक को दिखता है, ऐसा बोलने से कुछ चलने वाला नहीं है। दूसरी बात हुई राशन की, आप राशन का जाके देख लीजिए। मैंने जाके खुद अधिकारियों से मिला, वहां पर रईस शेख साहब ने लेटर दिया है कि कोई भी नगर सेवक का लेटर एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि वो लोग अभी नगर सेवक नहीं है। अरे रईस शेख साहब, आपको शायद मालूम नहीं है कि माजी नगर सेवक लिखकर हम आज भी 10 साल 20 साल तक दे सकते हैं। आप थोड़ा सा जानकारी रखो। और राशन के ऑफिसर के आपके नौकर नहीं है। हमारे लोगों का अगर काम नहीं होगा तो हम शोएब भाई के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम और राशन ऑफिसर में जाकर जो भी आपका अधिकार है वो हम दिलाने का काम करेंगे। ये बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। अभी जैसे बताया कि टोरेंट के बारे में, दोस्तों साथियों, हम टोरेंट का विरोध नहीं करते ना, हम टोरेंट के दुश्मन हैं, लेकिन हमारे लोगों के साथ जो भी गलत करेगा तो मैं टोरेंट के या टोरेंट की जैसी किसी भी संस्था का विरोध करने वाला हूँ, खुल के करने वाला हूँ। मेरे साथ भी हुआ, लेकिन हमारी टीम यहाँ से लेकर हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब जो हमारे लीडर है, वो एक फोन पे हमारा काम करते हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं है, ना आप लोगों को किसी से डरने का है। टोरेंट क्या है? टोरेंट कहीं ऊपर से नहीं आई है, वो ठीक है, वो ऊपर लेवल से नीचे लेवल से जो भी उनकी ताकत है वो लगाएंगे, लेकिन आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो टोरेंट तो मैं कुछ भी समझने वाला नहीं हूँ। हमारे पास शोएब भाई है, हमारे पास अहमद भाई है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। और हमें कोई डराने की कोशिश करेगा तो हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार जैसा लीडर हमारे पास बैठा है। हमने कल टीवी 9 पर देखा कि किसी ने इल्जाम लगाया कि मुमरा के अंदर लव जिहाद चला, 4000 लोगों का लव जिहाद हुआ। ये सब फालतू बातें। जितेंद्र अवार साहब सामने आए, उन्होंने कहा कि 4 लोगों को मेरा नाम बता दो मुझे, मैं राजकारण छोड़ दूंगा। ये सब क्या है? हम एक हिंदुस्तान के लोग हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सब फिरका परस्ती छोड़ो और देश को आगे तरक्की करो। हम भिवंडी में हैं, हम भिवंडी की बात ज्यादा करेंगे। आप लोगों को मैं यकीन से कहता हूं कि आने वाले जब भी इलेक्शन आएंगे, आप लोग चाहे वो नगर पालिका का हो चाहे वो विधानसभा के हो, मैं विधानसभा के बारे में कहना चाहता हूं क्या कि हमारी भिवंडी के अंदर कोई उस लायक नहीं कि आमदार बने। हम बॉम्बे के लोगों को क्यों चुने? हमारी जनता बहुत भोली है, लेकिन आगे जो है ना इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे भिवंडी का आमदार है। जो मुझे 2 बजे रात को जरूरत पड़े तो हमको 2 बजे रात को हमारा आमदार मिले। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं
कि आगे जो भी है इनके बहकाए में मत आओ। आज वो बोलते हैं कि हमारी पार्टी, अरे तुम्हारे 2 आमदार और हमारे 56 आमदार, वो पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है क्या? दोस्तों साथियों, आपको मैं एक 2 मिनट और लूंगा। आप अगर कोई शादी में जाते हैं, आपका कोई पहचान वाला रहता है तो आपकी बड़ी सेवा बर्दारी करता है कि भाई ये लाओ वो लाओ। तो मैं बोलता हूँ ना, ऐसी पार्टी को आप क्यों चुन कर लाते हैं? जो मांगने वाला है, अरे वैसे आदमी को चुन कर लाओ जो देने वाला है। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी देने वाली पार्टी है, चाहे वो शरद पवार साहब हो, चाहे अजीत दादा पवार है। आपने देखा होगा नवाब मलिक ने किस तरीके से आप लोगों की लड़ाई लड़ी, जो आज बेचारे सालों से जेल के अंदर है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा और आगे जब भी चुनाव है आप लोग उस पर बढ़ चढ़ कर राष्ट्रवादी को एक बार मौका जरूर दें, क्योंकि हम लोग अपनी ताकत से काम करते थे, हमें ऊपर से। हम लोगों ने बहुत ही पुरानी कहावत एक सुनी है, हमारे बाप दादा बोलते गए थे कि घर का चोर अच्छा है बाहर के साहूकार से। ये चीज हम लोगों को अब समझ में आई कि वाकई में उनकी जो कहावत थी वो बहुत अच्छी थी। ये चीज तो हमको भी समझना चाहिए, क्योंकि हम जब से जो ये बाहर का साहूकार चुन के आया, इसको हम देख रहे हैं कि ये शहर में क्या कर रहा है। ये सिर्फ लूट मार का काम इनका चालू है। ये हर चीज में उंगली करते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या होता है, कुछ थोड़ी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उसको छोड़ देते हैं। तुम देखोगे इन्होंने कहा था कि मैं टोरेंट को बंद कराऊंगा, नहीं तो मैं दूसरी कोई कंपनी लाऊंगा। लेकिन इनका पता नहीं ऐसी क्या डीलिंग हो गई टोरेंट वाले लोगों से कि ना कोई दूसरी कंपनी आई, ना टोरेंट पावर का ऑडिट हुआ, कुछ नहीं हुआ। और जब से ये चुन के आए 2019 के बाद से, तुम लोग जाके रिकॉर्ड निकाल लो, पिछले साल 2019 से पहले आज तक कभी इतना केस नहीं हुआ भिवंडी के आवाम के ऊपर, और ना ही इतना ज्यादा फाइन मारा गया है जितना अब 2019 के बाद से मारा जा रहा है। वो तो इनकी किस्मत अच्छी है कि इनको जो पहले का किया हुआ काम है, जो पहले से मंजूर काम है, वो उनको मिल जा रहा है। नहीं तो ये काम जो आरसीसी जकात लाके थे शांति नगर तक रोड बनाना है, ये 2016 में ही मंजूर हो गया था। लेकिन इसकी ड्रेनेज लाइन का काम बाकी था, इसके लिए काम पेंडिंग चल रहा था। और जैसे ही इसका ड्रेनेज लाइन का काम खत्म हुआ, वो रोड का काम चालू हो गया। अगर ये एमएलए नहीं, कोई लल्लू सिंह भी चुन के आता तो भी वो रोड का काम होता। अभी जैसे तुम ये रोड देखोगे, आरसीसी रोड का ये काम चालू हुआ तो एमएलए साहब यहाँ पे अपना दिमाग लगा रहे थे। वो वहाँ आगे से जहाँ तक डामर का रोड था, उसके आगे से आरसीसी चालू करके नए गाँव तक लेके जा रहे थे। लेकिन उस मामले में यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है 72, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और हम लोग मिलके इस रोड को वापिस से इसको घुमा के लाना पड़ा। हम लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और आबादी बहुत ज्यादा है, उस गड्ढे में इतनी आबादी नहीं है, तो यहाँ का रोड आरसीसी सलाउद्दीन तक बनना चाहिए। तो उसके लिए बहुत से लोगों ने आकर की मदद भी करी थी, जैसे विलास पानी साहब हो गए, शोएब भाई हो गए, रुपेश माथुर हो गया। इन लोगों ने सब ने ठेकेदार को बुला के बताया कि तेरा जो वर्क ऑर्डर है, वर्क ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सलाउद्दीन से नायगांव तेको जाना है, तो देखो काम सलाउद्दीन से शुरू करना है, जहाँ तक 600 मीटर जाएगा वहाँ पे देखो खत्म करना है। लेकिन उसमें आमदार साहब बहुत ज्यादा अंगा डाल रहे थे, होने नहीं दे रहे थे। लेकिन जो कायदा और जो कानून है वो किसी एमएलए का मोहताज नहीं है। इसके लिए रोड को इनको वापस घुमा के यहाँ तक आना पड़ा। इसके लिए मैं वास्ता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उसने इसकी बहुत मजबूत लड़ाई लड़ी, वो भी तुम्हारे लिए। वास्ता चाहता था कि ये रोड के लोगों को एक बार रोड मिल जाए, क्योंकि जो डामर का रोड था वो हर 4 साल और 2 साल में टूट के खराब हो जाता, उसके बाद ये आरसीसी बनता नहीं। और ऐसे बोलने को तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी जब इलेक्शन आएगा तुमको हर चीज का खुलासा किया जाएगा सबूत के साथ में कि भिवंडी शहर में कितना करप्शन हो रहा है। आज रोड की हालत देख लो, बजट देख लो, जैसा समझ में आ रहा है वैसा बना के थूक लगा के इन लोग चले जा रहे हैं। और उस काम को रोकने के लिए अगर कोई आता है, कोई नगर सेवक हो गया जिसको जिंदगी भर यहाँ रहना है, इनको तो यहाँ रहना नहीं है, आज है कल चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जब इसकी लड़ाई लड़ते हैं तो ये आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए और गुमराह करने के लिए लोगों को आगे स्टेज पे बोलते हैं, न्यूज में बोलते हैं कि ये लोग काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। हम लोगों का मकसद कभी काम में अड़ंगा डालना नहीं रहा है। हम लोग चाहते हैं कि इतनी मुसीबत पे और इतनी मुश्किलात उठा के एक बार ये काम हो रहा है तो काम अच्छे से हो जाए। लेकिन ये किसी सूरत में काम अच्छा करने को तैयार नहीं है। तुम जकात लाके शांति नगर तक इनका काम देख लेना। अगर वाकई में एमएलए साहब ईमानदार है तो अभी तक जितना काम हुआ है उसकी ये थर्ड पार्टी ऑडिट करवा देवे। थर्ड पार्टी ऑडिट में रिपोर्ट में सब आ जाएगा कि कैसा काम हुआ है कैसा नहीं। लेकिन ये अभी नहीं, ये खत्म होने के बाद भी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी कुछ साठगांठ है एमएमआरडी वालों लोग से। और जब किसी एमएलए की किसी एमएमआरडी वाले से साठगांठ होती है तो वो ऐसे ही काम करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि एमएलए कुछ करने वाला नहीं है, थर्ड पार्टी ऑडिट की रिपोर्ट नहीं मंगवाएगा ये।
उनके बातचीत हो चुकी होती है। तो इसके लिए जब बाद में कभी इलेक्शन आएगा तो तुमको उनके बारे में एक एक चीज प्रूफ के साथ में बताई जाएगी। अभी मैं इतना बोल के अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह पूरा प्रूफ जमा होगा और सब सबूत के साथ में तुमको दिखाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। एक नंबर